Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. श्री राधा दामोदर जी की जय, श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौंडताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज बहुत विशेष उत्सव का दिन है, वसंत पंचमी। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी है ना। और पारंपरिक भारत की वैदिक संस्कृति में वसंत पंचमी एक बहुत शुभ त्योहार के जैसा मनाया जाता है। इवन इस्कॉन में आने के पहले भी वसंत पंचमी के बारे में हम जानते थे। स्कूल के बच्चे बहुत स्पेशली जानते हैं, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी का आविर्भाव दिवस मनाते थे। सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ाई की थी बचपन में, तो वसंत पंचमी के दिन हम लोग सरस्वती पूजा करते थे और बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल होता था। ऑलमोस्ट आधे दिन तक चलता था। बच्चे अलग अलग प्रस्तुति करते थे। और सामान्यतः विद्यारंभ का दिन माना जाता है। छोटे बच्चों के जब विद्या आरंभ होता है तो स्लेट लेके उस पर पेंसिल से लिखना चालू करते हैं बच्चे को। वो एक परंपरा रहती है। कुछ शास्त्रों में भी ऐसी परंपरा है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कहाँ पे मैंने पढ़ा है, पर भगवान रामचंद्र के माता पिता ने ये परंपरा प्रारंभ की, मतलब इस परंपरा का पालन किया था जब भगवान कृष्ण के समय में भी हुआ था कि विद्यारंभ कैसे होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण जन्म के तुरंत बाद वैश्य घर में चले गए थे। तो जब वो यहाँ सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में जाते हैं तब उनका विद्यारंभ संस्कार होता है। तो विद्यारंभ संस्कार जो है वो वसंत पंचमी के दिन किया जाता था। सामान्यतः बच्चे के हाथ से कुछ लिखाते हैं, पहली बार लिखवाते हैं। उसका नाम भी अलग अलग है। उस संस्कार का एग्जैक्ट नाम कई भारत की लोकल भाषाओं में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये भारत का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और साथ साथ अगर ऋतुओं के हिसाब से देखें तो वसंत ऋतु के प्रारंभ होने का समय होता है। और वसंत ऋतु को ऋतुराज बोलते हैं, सारी ऋतुओं का राजा। और आज से प्रैक्टिकली ठंड का समाप्ति मानी जाती है। ठंड ऋतु जो शीत ऋतु है उसकी समाप्ति होकर वसंत ऋतु प्रारंभ होती है, इसलिए वसंत पंचमी नाम दिया है। हालांकि माघ मास के अंदर है, परंतु ऋतु जो है वो मास के बीच में भी प्रारंभ हो सकती है। तो शास्त्रों के हिसाब से वसंत ऋतु प्रारंभ होती है आज। वसंत के बहुत सारे भगवान की लीलाएं वसंत में होती हैं। वसंती रस भगवान का प्रसिद्ध लीला विलास है। एक शरद पूर्णिमा के समय का, एक वसंती रस जो है, ये दोनों भगवान के प्रमुख रास लीला मानी जाती हैं। और अगर कृषि के हिसाब से देखा जाए तो खेतों में सरसों में से वो येलो फूल आने चालू होते हैं, पीले फूल। इसलिए पीला रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है वसंत पंचमी के दिन। विग्रहों को पीले रूप, कई मंदिरों में पीले कलर की ड्रेस विग्रहों को पहनाई जाती है। क्यों? उसी कारण से, वो एक ट्रेडिशनल कारण है कि क्योंकि किसान उस तरह से मनाते हैं उसको। वसंत पंचमी का दिन किसान भी सेलिब्रेट करते हैं। और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के बहुत सारे आचार्यों ने आज के दिन आविर्भाव किया है, क्योंकि शुभ दिन होने के कारण कई आचार्य आज के दिन आविर्भूत हुए हैं। और एक्चुअली इतने सारे आचार्य हैं उसमें, अगर वैष्णव कैलेंडर में देखेंगे तो इतने आचार्यों के नाम हैं कि एक क्लास एक आचार्य के लिए हो सकता है। परंतु हमें समय दिया गया है आधे घंटे में सारे आचार्यों को बताने का, तो कितना हो पाएगा देखते हैं। परंतु अगर आपको आज समय मिले दिन में कभी, तो जाके हर आचार्य की जीवनी पढ़िएगा जिन के बारे में आज लिखा हुआ है। हम तो केवल शॉर्ट में ही बता सकते हैं। जैसे एक आचार्य हैं रघुनंदन ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है ना, आविर्भाव दिवस है।
रघुनंदन ठाकुर बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं गौड़ी संप्रदाय के। विशेष रूप से 6 गोस्वामी के जाने के बाद जो पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल खेतुरी ग्राम में मनाया गया था नरोत्तम दास ठाकुर में के द्वारा, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वयं रघुनंदन ठाकुर को बुलाया था प्रतिष्ठाता आचार्य के जैसे, क्योंकि उस समय के मुख्य आचार्य थे वो। 2nd जनरेशन के आचार्यों में उनका बहुत मुख्य नाम आता है। चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे एक मुकुंद दास, श्रीखंड नामक गांव में रहते थे। तो मुकुंद दास के पुत्र रघुनंदन ठाकुर हैं और उनकी 2 लीलाएं बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं। एक लीला है जब मुकुंद दास जी गांव से बाहर जा रहे थे, उन्होंने, रघुनंदन तो छोटे थे, 5-7 साल के होंगे शायद, उनके घर के गोपीनाथ जी विग्रह थे, तो उनसे बोला था, रघुनंदन को बोला था उनके पिताजी ने कि आप गोपीनाथ जी को भोग लगाइएगा, भगवान को भोजन कराइएगा। इस तरह से बोल के गए थे, तो इन्होंने उसको सीरियसली ले लिया। भगवान को भोजन कराना मतलब जब तक भगवान भोजन लेंगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं वहाँ से। तो भगवान को भोग तो लगाया, उसके बाद जब भगवान भोजन सामने ही रखा था भोग, तो बच्चा बोलता है, भगवान ये तो मेरे पिताजी भोग लगाते तो खा लेते हैं, आज मैं भोग लगा रहा हूँ तो आप खा नहीं रहे हो। इस तरह से भगवान से आग्रह करते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, मुझे उतना मन तो नहीं आते हो सकता है, परंतु स्वीकार तो कर लीजिए, नहीं तो पिताजी मुझे डांटेंगे कि तुमने ठीक से भोग नहीं लगाया। अब भगवान कैसे, सामान्यतः विग्रह नहीं करते हैं ये कार्य कि खुद ही आके उसको खाएं, परंतु ये वहाँ पे ऑल्टर के अंदर भी भोग लगाने के बाद रोने लगे कि भगवान अगर आप नहीं खाओगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मैं यहीं रोता रहूंगा। तो फिर गोपीनाथ जी ने, विग्रह ने फिर पूरा भोजन स्वीकार, भोग स्वीकार कर लिया। ये तो बहुत खुश हो गए, तो उससे एक समस्या हुआ कि जब सारा भोग भगवान ही खा गए तो प्रसाद नहीं बचा। तो जब मुकुंद प्रभु या मुकुंदास प्रभु जो थे वो आए जब घर वापस, तो उनको पता चला कि कुछ बचा ही नहीं, प्रसाद का क्या हुआ। उनकी पत्नी ने बताया, तो इन्होंने बच्चे से पूछा कि आज तुमने भोग लगाया था, क्या हुआ। तो बच्चे ने तो कॉन्फिडेंटली बोला कि भगवान ने स्वीकार कर लिया, अच्छा से सब खा लिया भगवान ने। और पिता को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हुआ, आज तक कभी हुआ नहीं, ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने ये सोचा कि शायद बच्चे ने खुद ही अंदर खा लिया है, भोग लगाया और अंदर खा लिया, इसको भूख लगी होगी और यहाँ पे आके झूठ बोल रहा है। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा कल फिर से तुम भोग लगाना। तो अगले दिन जब इसको भोग लगाने के लिए भेजते हैं, वो पीछे पर्दे से छुप के देखते हैं कि क्या कर रहा है बच्चा। और जब ये भोग लगाते रहते हैं तो गोपीनाथ जी आके खाते हैं। तो मुकुंद दास, वो भी भगवान के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु पार्षद ही हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं कि आज तक भगवान ने ये लीला हमारे साथ नहीं की, छोटे बच्चे के साथ लीला की है। भगवान से आके बोलते हैं, इसी से रिलेटेड एक और कहानी है जो हम सुनते हैं, जो एक ब्राह्मण की कहानी थी, परंतु उसमें पिता जो था उसकी श्रद्धा नहीं थी, तो भगवान तुरंत रुक जाते हैं। परंतु इस केस में भगवान इनसे, मुकुंद दास जब पूछते हैं भगवान से, भगवान बोलते हैं बच्चे की श्रद्धा आपसे कहीं ज्यादा है, बच्चा इतना प्रेम के द्वारा बोल रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पाया, वो रोक नहीं पाया। और उस लीला के कारण रघुनंदन ठाकुर इतने प्रसिद्ध हो गए थे छोटे बच्चे के रूप में कि गोपीनाथ जी ने इनके हाथ से प्रसाद भोग स्वीकार किया है। जब ये और इनके पिताजी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछते हैं कि आप दोनों में से पिता कौन है और पुत्र कौन है। तो मुकुंद प्रभु जो हैं वो आंसर देते हैं, एक्चुअली ये मेरा बेटा जो है मेरे पिता है। क्यों? क्योंकि इसने हमारे पूरे घर को भक्ति प्रदान किया है, हमारे घर में सबसे ऊंचा भक्त है ये, इसलिए ये मेरे पिता के जैसा है। इसकी श्रद्धा को देख के मुझे भगवान पे श्रद्धा आती है। और चैतन्य महाप्रभु इस आंसर को बहुत पसंद करते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि पिता है 50 साल का, बच्चा, पिता 40-50 जितने भी होंगे, वह बच्चा 5-7 साल का है, और पिता बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा पिता है और मैं इसका बेटा हूँ। श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसी तरह से घटना एक जगह आती है, मतलब मैं पढ़ रहा था तो जब ध्यान दिया तो मुझे अजीब से लगा। जब वामन देव बलि महाराज के पास आते हैं, तो वामन देव तो छोटे रहते हैं,
वामन छोटे बच्चे के रूप में आते हैं, बालक ब्रह्मचारी के रूप में। और बलि महाराज ऑलरेडी युवा रहते हैं उस समय तक, जितनी भी उम्र होगी, परंतु युवा अवस्था थी उस समय। और बलि महाराज के दादाजी प्रहलाद रहते हैं। प्रहलाद तो बूढ़े होंगे उस समय, बहुत कुछ बूढ़े होंगे। आप वहां पे देखिए 8वें स्कंद में 22वें अध्याय में जब प्रहलाद आ जाते हैं तो जो वामन देव हैं वो प्रहलाद को पुत्र बुलाते हैं। हे पुत्र, अभी तुम अपने 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 पोते के साथ सुतल लोक में जाओ। मैं उसको पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था भगवान 8 साल के बच्चे हैं, बलि उनसे 1 जनरेशन ऊपर है, बलि से 2 जनरेशन ऊपर प्रहलाद है, और छोटा सा बच्चा दादा को बोल रहा है ओ पुत्र। मतलब सोशली देखा जाए तो अजीब लगेगा कि छोटा बच्चा किसी दादाजी को बोल रहा है कि आप मेरे बेटे के समान हो। और उससे पता चलता है कि एक्चुअली ज्ञान और भक्ति और भगवान की तो स्थिति अलग है, भगवान तो किसी भी अवस्था में सबसे ऊपर है, परंतु एक वस्तु चीज होती है कि भक्ति, आयु वृद्ध एक वस्तु है, परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति में कौन ज्यादा बड़ा है। जिसकी भक्ति ज्यादा एडवांस है वो उतना वरिष्ठ माना जाता है, भले ही उसकी आयु कम हो। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम बोल रहे थे तो कई उनसे भी ज्यादा आयु के ऋषि मुनि बैठे हुए थे, परंतु उन सभी ने उनको गुरु के जैसा स्वीकार किया। इसलिए जब मुकुंद दास चैतन्य महाप्रभु से ने पूछा तो उन्होंने बोला कि रघुनंदन जो है वो मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। तो ये महत्वपूर्ण लीलाएं हैं। और जब सठ गोस्वामी इस संसार से चले गए थे तब रघुनंदन ठाकुर ने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, जो उसके बाद के दूसरी पीढ़ी के जो भक्त थे उनको प्रशिक्षित करने में। इसलिए जो नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और तीसरे कौन से श्रीनिवास आचार्य, ये सभी रघुनंदन ठाकुर को बहुत सम्मान करते थे। उस समय के जो उत्सव है उसमें कई बार रघुनंदन ठाकुर का नाम आता है। चैतन्य चरितामृत में नहीं आता है क्योंकि उस समय छोटे बच्चे थे, तो भक्ति रत्नाकर में उनका नाम आता है रघुनंदन ठाकुर। भक्ति रत्नाकर विशेष रूप से दूसरी पीढ़ी के जो वैष्णव है उनकी लाइफ को बताते हैं, तो वहाँ पर रघुनंदन ठाकुर का वर्णन आता है। आज के दिन विष्णुप्रिया देवी का भी आविर्भाव दिवस है, जो कि चैतन्य महाप्रभु की नित्य संगिनी है। श्रीमती लक्ष्मी भी बोल सकते हैं, सौभाग्य लक्ष्मी। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं तो लक्ष्मी अलग अलग रूपों में आते हैं, तो लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया 2 भगवान की पत्नियां थीं। तो विष्णु प्रिया देवी का आज आविर्भाव दिवस है। विष्णु प्रिया देवी के बारे में नवद्वीप में एक स्थान आता है, धामेश्वर महाप्रभु का एक मंदिर है वहाँ पर, नवद्वीप टाउन में आता है शायद, या नवद्वीप टाउन में है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, भगवान रामचंद्र और सीता जी भी वहाँ पे भ्रमण किए थे। और भगवान रामचंद्र ने सीता जी से बोला भी था कि इस युग में आप मुझे छोड़ के जाओगी, कलयुग में जब मैं आऊँगा तो मैं आपको छोड़ के जाऊँगा, इस तरह से भगवान ने बोला था। तो चैतन्य महाप्रभु जिस रात में जा रहे थे, क्योंकि आधी रात में चैतन्य महाप्रभु गए थे, तो उस दिन शाम को उनकी माँ को पता चला था, उनकी माँ और पत्नी को पता चला था कि महाप्रभु ने जाने का विचार किया है। तो विष्णुप्रिया देवी तो बहुत दुखी थी, बहुत व्यथित थी, क्योंकि जिस भगवान को पाने के लिए पूरा संसार आकर्षित रहता है वो उनके पति के रूप में थे। ये सौभाग्य था, परंतु ये दुख था कि वो संन्यास लेके हमेशा के लिए जा रहे थे। और तो बड़ी बात है कि उस समय तो उनको ये भी पता नहीं था कि संन्यास के बाद कभी चैतन्य महाप्रभु दिखेंगे भी कि नहीं, क्योंकि कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तो नहीं था, या लोकेशन शेयरिंग भी नहीं होता था कि महाप्रभु जहाँ जा रहे हैं अपनी लोकेशन शेयर करते रहे कि मैं यहाँ पे हूँ, सुबह शाम फोन आता रहे कि सब खा लिया, कि ठीक है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। कोई संन्यास लेता था मतलब अब पता नहीं जिंदगी में अगली बार दिखने वाला है कि नहीं। जैसे हम ट्रेन में किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि जिंदगी में अगली बार वो व्यक्ति मिलेगा कि नहीं, उसी तरह से कोई संन्यास लिया मतलब कुछ भरोसा नहीं है। तो विष्णुप्रिया देवी बहुत दुखी थी। उस दिन शाम की घटना डिटेल में चैतन्य भागवत में आती है। कोलाबेचा श्रीधर जो हैं वो भगवान के लिए लौकी लेके आते हैं, एक और भक्त है वो दूध लेके आते हैं, और भगवान सची माता से बोलते हैं कि माता आप लौकी का खीर बना के खिलाइए। तो सची माता भगवान को खीर खिलाती हैं। उसके बाद सची माता रात भर रोती रहती हैं, और चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया देवी दोनों विश्राम करते हैं। विष्णुप्रिया देवी को नींद नहीं आती है, तो चैतन्य महाप्रभु रात में निकल के चले जाते हैं। बहुत अच्छे से वर्णन उसमें आता है। तो उसके बाद विष्णुप्रिया देवी चैतन्य महाप्रभु को उस विग्रह की सेवा करती थी, जो विग्रह नवद्वीप में स्थित है।
हरे कृष्ण मंत्र करती थी, उस विग्रह की सेवा करती थी। और एक माला करके एक चावल का कण रख देती थी, तो जितने चावल इकट्ठा होते थे, जितनी माला करती थी उतने चावल इकट्ठा होते थे, वही उनका भोजन होता था। एक दिन में उतने ही चावल के कण खाती थी। इस तरह से जिंदगी भर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। और विष्णुप्रिया देवी बहुत प्रोमिनेंट भक्त थी, क्योंकि जो भी आचार्य, जो भी वैष्णव भक्त उस समय नवद्वीप में विजिट करते थे, तो सची देवी और विष्णुप्रिया देवी के दर्शन के बिना जाते नहीं थे। जब तक वो लोग धरती पे थी, तब तक सभी उनके दर्शन करने के लिए आते थे। जितने भी आज इवन नवद्वीप धाम महात्म्य में बताते हैं कि जब नवद्वीप मंदिर परिक्रमा पहली बार किसने किया था? श्रीनिवास आचार्य ने या किसने? श्रीनिवास आचार्य ने किया था पहली बार। नित्यानंद ने किसको दिखाया था? श्रीनिवास आचार्य को? जीव गोस्वामी, हाँ हाँ, जीव गोस्वामी को। तो जीव गोस्वामी की आयु बाकी गोस्वामियों से कम थी, क्योंकि ये रूप सनातन के भतीजे थे। तो उसमें भी वर्णन आता है कि जीव गोस्वामी जाके विष्णुप्रिया देवी से आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। और उसके बाद के जो हैं, चाहे फिर नरोत्तम दास ठाकुर हो, श्रीनिवास आचार्य हो, ये जब तक विष्णुप्रिया देवी थी वो एक बहुत प्रोमिनेंट थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की नित्य संगिनी थी। तो उनको सब माता के समान स्वीकार करते थे, उनका आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए जाते थे। और विष्णुप्रिया देवी के बारे में चैतन्य भागवत कई वस्तुएं बताते हैं उनकी भक्ति के बारे में। हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उसको वर्णन करेंगे। उसके बाद कौन आचार्य हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव है आज। रघुनाथ दास गोस्वामी सठ गोस्वामी में, चैतन्य चरितामृत में उनके ऊपर ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर उनके ऊपर लिखे गए हैं अंत लीला में। 6वें अध्याय से लेके फिर 6वें अध्याय के लास्ट तक है, और उसके अलावा भी वर्णन आता है। उनका एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, जब उनके माता पिता ने उनको रस्सी से बांध दिया था और वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाना चाहते थे। उनकी माँ ने उनके पिताजी को प्रपोज किया था कि उसको बांध के रखो, नहीं तो ये भाग जाएगा चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो उनके पिता जो उत्तर देते हैं वो उत्तर बहुत प्रसिद्ध है, कई आचार्य उस उत्तर को कोट करते हैं। उनके पिता बोलते हैं, जिसको इंद्र के समान ऐश्वर्य जिसको नहीं रोक पा रहा है, और लक्ष्मी के समान सुंदर पत्नी जिसको नहीं रोक पा रही है, ये लोहे की जंजीर उसको क्या रोक पाएगी। इस तरह से उनके पिताजी उत्तर देते हैं। और दूसरी लाइन में बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जो भक्त पागल हो जाता है, उसको संसार की कोई चीज रोक नहीं सकती है। इसलिए अभी जो होगा तो होगा, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ लोग उस समय बताते थे कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम जो था वो भूत के समान सवार हो जाता था। एक आचार्य ने ऐसा कमेंट्री में लिखा है, मतलब नेगेटिव तरीके से नहीं, कि वो भूत के समान सवार हो जाता था। उस भूत को उतारने का कोई रास्ता किसी के पास नहीं था, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में आ जाता था। वो अभी भी हम देखते हैं कि एक बार जो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ गया ना, फिर वो दुनिया का नहीं रह जाता है, फिर वो चैतन्य महाप्रभु का ही बन जाता है। प्रभुपाद के शिष्य इसी तरह से ही हैं। जैसे प्रभुपाद के एक बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं गिरिराज स्वामी महाराज, बहुत धनी परिवार से थे वो अमेरिका में। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो प्रभुपाद को, तो उनके पिताजी ने आके प्रभुपाद के सामने खाली चेकबुक रख दिया था कि जितना चाहिए पैसा इसमें भर लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तो गिरिराज महाराज प्रभुपाद के पास आके बोलते हैं, प्रभुपाद ऐसा करो, चेकबुक में पैसे भी भर लो और मैं भी यहीं रहूंगा, पैसे मिल जाएंगे कम से कम। बाद में उनके पिताजी प्रभुपाद से इंप्रेस हुए, प्रभुपाद ने इतना अच्छा स्वागत किया उनको। तो उनके पिताजी जाते जाते बोलते हैं कि आपके गुरु बहुत क्या बोलते हैं, बाहर के लोग जिस लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जैसे जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट, तो उस समय पता नहीं स्मार्ट बोला क्या बोला, परंतु उसी तरीके से बोला कि आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, हाँ? बहुत चतुर, हाँ, इस तरह से। तो बाद में वो आए प्रभुपाद से मिलने, 1-2 बार बाद में भी आए। उनकी माँ भी आती थी। तो जब भी उनके माता पिता आते थे तो प्रभुपाद जी गिरिराज महाराज को बुलाते थे और गिरिराज महाराज को रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाना चालू करते थे, दिखाने के लिए कि ठीक है उसका देखभाल हो रहा है। इसी तरह से प्रभुपाद के पास एक और उनके कोई शिष्य थे, 2 भाई थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। फिर उनकी माँ आई थी मिलने के लिए। तो
उनकी माँ बोल रही थी कि प्रभुपाद मेरे बच्चों को आप मैंने अपने बच्चे आपको दिए हैं, आपको ऋणी होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला आपके बच्चे तो एक्चुअली आपके बच्चे तो हिप्पी बन गए थे, उनको हमने सुधारा और उनको इतना अच्छे तरीके से, इतने अच्छे से वो लोग भक्ति कर रहे हैं, इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, इतने खुश हैं, उसके लिए आपको मेरे लिए ऋणी होना चाहिए। तो उनकी मदर पूछती हैं कि तो ऋणी हूं तो मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद ने बोला आप भी इसमें ही आ जाइए, आप भी हमारे साथ भक्ति करने लगे, आपके दोनों बच्चे तो आ ही गए हैं, आप भी इसमें आ जाइए। हालांकि वो माँ आई नहीं, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, वो एक घटना प्रभुपाद जी की कन्वर्सेशन में आता है। तो ये चीज समझ में आता है कि चैतन्य महाप्रभु के जादू में जो आ जाता है फिर उसको संसार की कोई चीज भगा नहीं सकती है। अगर खुद भी चाहे तो भी नहीं भाग सकता है, कुछ समय तक भागेगा परंतु भगवान खींच के ले आएंगे। कुछ कुछ भक्तों ने प्रयास किया है ऐसे कि छोड़ के भाग जाए, परंतु ज्यादा दिन नहीं भाग पाते, आ ही जाते हैं अंदर। एक भक्त अपनी स्टोरी बताते हैं, वरिष्ठ भक्त हैं वो, अपनी स्टोरी बताते हैं, वो एक समय इस्कॉन छोड़ के चले गए थे, मतलब इंटेंशनली, उनको लग रहा था कि कौन इतना पालन करेगा, कैसे नियम पालन करेंगे, तो छोड़ के गए। उसके बाद वो उनको ऐसे एक्सपीरियंस होते थे, जहां जाते थे वहीं हरे कृष्ण भक्त मिल जाते थे उनको। कहीं मार्केट में जाते थे तो कोई भक्त की पुस्तक वितरण करते हुए मिल जाता था, कहीं कोई प्रसाद बांटते हुए मिल जाता था, और भक्त उनको ही आके सामने पकड़ते थे। 5-6 महीने तक ऐसा हुआ। फिर उन्होंने सोचा पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। एक दिन फ्लाइट में बैठे थे वो, और फ्लाइट में उन्होंने देखा कि जो फ्लाइट में बैठे थे एकदम, उन्होंने देखा कि 2 भक्त आ रहे हैं माला करते हुए फ्लाइट के अंदर। अभी घबरा गए कि ये यहाँ भी आ गए ये लोग। उन्होंने सोचा कि ठीक है, कम से कम मेरे बगल में नहीं बैठे तो अच्छा है। दोनों के दोनों उनके बगल में ही आके बैठे, उनकी सीट वहीं पे थी। अभी जब इन्होंने देखा कि अब क्या करें, तो ये खिड़की की तरफ देख के बैठे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे। वो भक्तों ने उनसे बोला हम लोग बहुत सारा प्रसाद लाए, आप खाएंगे क्या? तब इन्होंने स्टोरी बताना चालू किया कि एक्चुअली मुझे लगता है कृष्ण हम मुझे छोड़ने वाले नहीं है, जहां जाते हैं वहां पे कोई ना कोई आ जाता है। उसके बाद वो फिर से भक्ति में आ गए, बोले मुझे भगवान छोड़ेंगे ही नहीं तो मैं क्या भाग के करूंगा, इससे अच्छा भक्ति कर लेते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का इसी तरह से था, चैतन्य महाप्रभु से इतने आकर्षित थे कि संसार की कोई चीज उनको रोक नहीं पाई। प्रैक्टिकली बहाना बना के फाइनली चले गए। 12 दिन तक जंगलों में घूमते घूमते सीधे जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। 12 दिन में केवल 3 बार ही भोजन किया था इतने। और वहां जाके रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो तपस्या की है, जो त्याग किया है चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते हुए, वो चैतन्य चरितामृत में आचार्यों के द्वारा बहुत प्रशंसित किया गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा पहले भिक्षा मांगते थे, उसके बाद भिक्षा मांगना बंद कर दिया। फिर जो आके जो दे देता था बिना मांगे वो स्वीकार करते थे, फिर वो भी बंद कर दिया। फिर जब आनंद बाजार का जो भोजन खराब हो जाता था, नाली में चला जाता था, जो गाय भी नहीं खाते थे उसको साफ करके खाते थे। इस तरीके का वैराग्य का उन्होंने प्रदर्शन किया, भक्ति उन्मुख वैराग्य का प्रदर्शन किया। बाद में जब वो राधा कुंड की स्थापना कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण जो बद्रीनाथ में गए थे, उन्होंने भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना किया था कि भगवान मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान बद्रीनाथ ने बोला था कि मेरी सेवा करने की डायरेक्ट आवश्यकता नहीं, अगर करने की आवश्यकता है तो राधा कुंड पे जाओ, रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा करो। तो वो भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी को ढूंढते हुए आए व्यापारी, आके पूछा कि कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी। जब रघुनाथ दास गोस्वामी सामने आते हैं तो बोलते बद्रीनाथ जी ने आपके पास भेजा है, भगवान बद्रीनारायण ने, कि आपकी कोई सेवा करनी है। तब वो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि राधा कुंड श्याम कुंड को आप बना दीजिए। तो उन्हीं व्यापारी ने राधा कुंड श्याम कुंड को गहरा कराया, उसका बाउंड्री बनाया, उन्हीं व्यापारी ने किया। रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा वो सेवा की गई थी। कई घटनाएं हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में, कभी समय होगा तो अंत्य लीला में से पढ़ेंगे। अंत्य लीला का 6वां अध्याय उन्हीं के ऊपर ही है, पूरा रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर। 8:30 हो गए, कितना समय है हमारे पास? 5-10 मिनट चलेगा? इंडियन टाइम के हिसाब से चल जाता है ना, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम। तो और क्या, और किसी का है? पुंडरी विद्यानिधि, श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु राजा पुंडरी विद्यानिधि के रूप में आते हैं। एक्चुअली पुंडरी विद्यानिधि इस प्रकार से थे कि उनकी भक्ति को सामान्यतः पता करना मुश्किल होता था, क्योंकि बाहर से देखने में वो भक्त के जैसा व्यवहार नहीं करते थे। और उसका कारण भी था, 2 कारण था पुंडरी विद्यानिधि का, क्योंकि वो इतने विनम्र थे कि वो भक्त की प्रसिद्धि पाना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे अगर सब लोग मुझे अभक्त समझेंगे तो मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो मेरे लिए घमंड नहीं बढ़ेगा। इसलिए वो भक्त के कोई लक्षण को सामने नहीं दिखाते थे।
कुछ ही लोग जानते थे उनके भक्ति को, बाकी कोई जानता नहीं था। इस कारण से क्योंकि उनको लगता था भक्ति का सम्मान मिलेगा तो मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री गौर निताई की जय। तो उस कारण से पुंडरीक विद्यानिधि जो थे वो कभी भी उस प्रकार से लक्षण प्रदर्शित नहीं करते थे। उनकी विनम्रता इस स्तर की थी कि वो गंगा यमुना जैसी नदियों में स्नान करने में भी डरते थे कि मैं अपने पैरों को गंगा में कैसे स्पर्श करूंगा, गंगा तो मेरे सिर के लिए वंदनीय है, उसमें मैं अपने पैर कैसे डाल सकता हूँ। वो इतने ज़्यादा विनम्र थे। और एक बार श्री गदाधर पंडित समझे थे कि मतलब उनके बाहरी वेशभूषा को देख के उन्होंने सोचा था कि ये तो विषयी व्यक्ति है। और जब उनको वास्तविकता पता चली, क्योंकि वो जिसके साथ गए थे, मुकुंद के साथ गए थे ना, तो मुकुंद को समझ में आया कि ये इनको शायद गलत तरीके से सोच रहे हैं। तो मुकुंद ने 10वें स्कंद के जब श्लोक बोलना चालू किए तब उनका भक्ति प्रदर्शित हुआ। उसको देख के गदाधर पंडित को इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने उनको गुरु को जैसा स्वीकार करने का निश्चय किया। तो गदाधर पंडित के गुरु हैं, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के पिता हैं, इसलिए वो उस लीला में इस तरह से हैं। उनकी एक और लीला प्रसिद्ध है जो उनको जगन्नाथ जी ने थप्पड़ मारे थे उनको। जगन्नाथ और बलदेव सपने में आए थे, वो बहुत थप्पड़ मारे थे। दूसरे दिन सुबह उनके दोनों गाल फूले हुए थे। तो वो लीला ठंड के समय हुई थी, ओडन षष्ठी फेस्टिवल के समय पे वो लीला हुई थी। हालांकि भगवान ने उनको दंडित किया, परंतु भगवान के द्वारा दंडित होना कितनी बड़ी बात है। हमें आज तक सपने में भगवान दिखाई नहीं दिए, इतने समय से माला कर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को तो हो सकता है, मुझे कभी सपने में भगवान नहीं दिखाई दिए। अभी तक वेट कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब सपने में भगवान दिखेंगे। कभी भले ही दंड दें, कुछ भी करें, पर दिखें तो कम से कम। हमें सपने में पहले भक्ति के पहले जो काम किए हैं वो याद आते हैं सोते समय। तो कितने उच्च भक्त हैं कि भगवान स्वयं दंडित करने सपने में आए थे। उसके बाद पुंडरीक विद्यानिधि के बाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे गौड़ीय रसिक आचार्य। प्रैक्टिकली अगर वैदिक गौड़ीय ग्रंथों का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री अगर नहीं होती ना, तो बहुत कुछ रस हम मिस करते। उन्होंने, क्योंकि भगवान के इतने एडवांस भक्त थे कि भगवान के अंदर क्या विचार चल रहे हैं और भक्त के अंदर क्या विचार चल रहे हैं वो भी उनको समझ में आ जाते थे। उसको उन्होंने लिखा है। जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे भगवान का ब्रह्मा जी के साथ संवाद हो वृंदावन में, चाहे इंद्र के साथ संवाद हो, फिर चाहे ध्रुव महाराज की लीला हो, प्रहलाद महाराज की लीला है, उस लीला का जो अंतरंग मीनिंग है वो सामने लेके आते थे कि किसके मन में क्या चल रहा है। सोचिए भगवान का एम्पावरमेंट कितना होगा। संसार में केवल परमात्मा है जिनको ये पता रहता है, जिसके मन में सब कुछ चल रहा है। उसके अलावा केवल 2 लोगों को ये शक्ति दी गई थी विशेष रूप से, जिनको सबके मन में सब चल रहा है वो पता चलता है। ऐसे शुद्ध भक्तों को कई बार पता चल जाता है, परंतु 2 स्पेसिफिक एम्पावर्ड ऐसे लोग थे जिनको भगवान ने ऐसे शक्ति दी थी। उसमें से एक इनका नाम आता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, कि इनको भगवान के लीलाएं जैसे वाल्मीकि मुनि को दिखती थी रामायण में, हर पात्र के अंदर क्या चल रहा है, वैसा इनको पता चल जाता था हर लीला में एक्चुअल में क्या चल रहा है, भगवान क्या बोलना चाहते, भक्त क्या बोलना चाहते। दूसरे ऐसे व्यक्ति थे सुखदेव गोस्वामी, जिनके बारे में भागवतम में आता है, उस श्लोक में आता है ना कि मेरे आध्यात्मिक गुरु सभी के हृदय में परमात्मा के समान जाने की क्षमता रखते हैं। पहले स्कंद में, श्लोक का पहला लाइन भूल रहा हूं मैं, अच्छा श्लोक है वो। मुनि मानतोस्मि, एक लास्ट लाइन है उसका, जब सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं तो उनके गुणों में लिखते हैं। पता नहीं कैसे मिस हो गया, वो पहला लाइन याद नहीं आ रहा है। पहला लाइन याद आ जाएगा तो श्लोक याद आ जाएगा। तो इस तरह से उनके अंदर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अंदर भगवान ने शक्ति प्रदान किया था, क्योंकि विशेष उनका यही कार्य था कि किस प्रकार से गौड़ीय ग्रंथों के रस को स्थापित किया जाए। गौड़ीय ग्रंथ कितने रसमय है उसको स्थापित किया जाए। गौड़ीय ग्रंथों के तत्व को स्थापित करने के लिए भगवान ने जीव गोस्वामी को एम्पावर किया था। गौड़ीय ग्रंथों के रस को स्थापित करने के लिए उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को एम्पावर किया था भगवान ने। साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्री रूप गोस्वामी के बहुत सारे ग्रंथों की टीका लिखी है। जैसे श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु लिखा है।
भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर उन्होंने कमेंट में लिखा है। तो उनको जीव गोस्वामी का अंश के जैसा भी कहीं कहीं बोला जाता है कि जीव गोस्वामी जो जो कार्य किए थे उन कार्यों को उन्होंने और आगे बढ़ाया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। एक और उनका महत्वपूर्ण कार्य था बलदेव विद्याभूषण को आश्रय प्रदान करना, क्योंकि बलदेव विद्याभूषण ने गौड़ीय भाष्य गोविंद भाष्य लिखा। उस गोविंद भाष्य के कारण गौड़ीय संप्रदाय प्रामाणिक रूप से स्थापित हो पाया। बलदेव विद्याभूषण पे उन्हें इनका आश्रय लिया था। ओरिजिनली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को इनवाइट किया गया था जयपुर में, जो डिबेट था रामानंदी संप्रदाय के साथ, उसमें इनको इनवाइट किया गया था, परंतु उनकी आयु इतनी ज़्यादा थी कि वो वृंदावन से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण से बोला कि आप जाइए मेरे बिहाफ में। और किसी का है? सबका हो गया ना? ओके, हमारा टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट। एक्चुअली ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि अलग से सेमिनार जैसा होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव आचार्यों की लाइफ बहुत डिटेल में बताई गई है हमारे शास्त्रों में। कभी करेंगे, कब मौका आएगा पता नहीं, कभी स्पेशली वीकेंड सेमिनार करेंगे लाइफ ऑफ द वैष्णव आचार्य, तब उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, श्री वसंत पंचमी उत्सव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि गौर प्रेमानंदे।